हेलो माय डियर सीए में इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कल आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। आई होप सो सबकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी। सर हमको ये नहीं पता चल रहा है कौन से टॉपिक को कितना टाइम दे, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं करते आ रहा है। तो आपके पास है लास्ट 12 आवर्स का प्लान, ये आपके सामने कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे आप आसानी से पासिंग के ऊपर चले जाते हो, जहां पे आपको बेयर मिनिमम 60 प्लस मार्क्स का टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊंगा टॉपिक टू रिवाइज फर्स्ट एंड इन व्हाट टाइम, पहला वाला रहने वाला है आपका फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में सब कुछ आता है बेटा, आपको इसको सिर के ऊपर पानी 2 घंटा देना है, 2 आवर्स। क्विकली रिकैप कर लेना है, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, आपका जो आरडीडी वाला पॉइंट है वो, ये 4 टॉपिक, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्विकली रिकैप कर लो 2 आवर्स के अंदर। कल मैंने लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कल के लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पढ़ने वो भी बताया गया है। 2 घंटे में आप अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स खत्म कर दो। आफ्टर दैट जब मैं आपको बोलूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेयर मिनिमम यू हैव टू गिव 3 आवर्स। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले पढ़ के खत्म करो, एस 10, 11, 12, 16, क्योंकि आपको भी पता है एस 1 जो है वो बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सिमिलरली एस 22, तो वो कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लेंगे। पहला प्रायोरिटी दो ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, 3 घंटे में इसको खत्म करो। इसमें भी मैं आपको बोलता हूं एस 10 ज्यादा टाइम लेगा, एस 11 कम टाइम लेगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एस 12 आपका बहुत सिंपल, एसीबी के हिसाब से हम लोग करते, आपका काम हो जाएगा। एस 16 बोरिंग कॉस्ट, अगेन बहुत सिंपल। A16 में एसीपी आता है, A12 में गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर आपका भाई साहब कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच आता है, उसको अच्छे से कर लो। 3 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दो, काम हो जाएगा। 2 घंटा फंडामेंटल्स को, 3 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अगर आप ये ईमानदारी से देते हो बेटा, 14 मार्क्स इधर, 14 मार्क्स इधर, 28 मार्क्स इन योर पॉकेट, 28 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जाता है। आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं है, बिल्कुल भी मिस करने का नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पहला रिवाइज होगा। फिर इंश्योरेंस क्लेम एंड ब्रांच अकाउंटिंग 2 घंटे में हो जाना चाहिए आपका इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच अकाउंटिंग, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक बहुत ईजी वाला पार्ट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में टाइम लगता है। ब्रांच अकाउंटिंग में अगर बात करूं, पहला वाला मेथड बहुत सिंपल है, सेकेंड वाले मेथड को टाइम लगने वाला है। फाइनल अकाउंट्स तो बहुत सिंपल वाला मेथड है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टाइम लेगा। सिर्फ ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग का डिपेंडेंट वाला पार्ट रहता है वो बड़ा है, इंडिपेंडेंट वाला तो बहुत छोटा है। तो हम लोग आराम से 2 घंटे में ब्रांच अकाउंटिंग खत्म कर सकते हैं सर। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम 2 घंटा दो। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स का भी पार्ट कवर हो जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसीट और पेमेंट वाला पार्ट जो एनपीओ में आता है वो भी कवर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ नहीं पढ़ रहा है, पहले ये टॉपिक कवर करो। 2 घंटे में सिंगल एंट्री के मैंने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं। फिर सर सिंगल एंट्री होने के बाद हमारे सर 4 टॉपिक्स हो गए सर। 2 घंटा फंडामेंटल्स को दिया, 3 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दिया, 5 घंटे हो गए। 2 घंटा इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच को दिया, और 2 घंटा मैंने दिया सिंगल एंट्री को। ऐसे कुल मिला के मेरे 9 आवर्स कंप्लीट हो गए। फिर जाना है भाई साहब बीओई और हायर परचेस, 2 आवर्स इसको दे दो, तो आपका बेसिकली यहाँ पे 11 आवर्स होता है। सर आपने टाइमिंग तो 12 आवर्स का बताया, बट यहाँ पे तो सिर्फ 11 ही घंटे हो रहे हैं, तो बचा हुआ 1 घंटा क्या। ये देख भाई 1 घंटे में कुछ भी नहीं, अपने एमसीक्यूज कर लो। सर कहाँ से करें एमसीक्यूज वो भी बता दो। देखो बेटा ध्यान से, एमसीक्यू करने के आपके पास सोर्स क्या क्या है। आपका आईसीएमआई का मॉड्यूल, जो मॉड्यूल के पीछे के एमसीक्यू है वो, एडिशनल एमसीक्यू बैंक दूसरा वाला सोर्स, और तीसरा वाला आपके एमक्यूपीस। ये 3 सोर्स से आप अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो। सर यहां पे हमको और कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं, और कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा शाम को 6 बजे, यानी कि आज 12 जून को शाम को 6 बजे मेरा सीए में इंटर का ग्रुप 1 का अकाउंट्स का मैराथन चलने वाला है, 1 डे बिफोर। आप उसको अटेंड कर लो, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने आपका 12 आवर्स का प्लान। मैं एक बार स्क्रीन पे शो कर देता हूं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आप चाहिए तो भाई साहब आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये प्लान आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपका इसमें से जो टॉपिक खत्म होता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक 2 मिनट का समय निकालो, चैप्टर खत्म हो गया आप डाल दो भाई साहब कमेंट सेक्शन में, मेरे को भी समझ में आएगा आप सच में पढ़ रहे हो क्या नहीं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और बहुत सारे वीडियोस में लेके आते रहूंगा जून 25 एग्जाम्स के लिए। स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। डू लाइक दी वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और भाई साहब कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडी, पैनिक नहीं होना है, आराम से रिलैक्स करके करोगे तो मैं आपको बोलूंगा 14 मार्क्स उधर हो गए, 14 मार्क्स उधर हो गए, इधर 14 मार्क्स आ जाएंगे, इधर 14 मार्क्स आ जाएंगे, 4 क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम सॉल्व कर पाओगे। दैट्स इट भाई साहब, बाय बाय, टेक केयर।